हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। तो नमस्कार, आदाब, जोहार, सत श्री अकाल। आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं झारखंड करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार और ताजा तरीन सेशन में। साथियों, अगर हम लोग बात करें इस सेशन की, तो इस सेशन में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। यानी इस क्लास के थ्रू हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे झारखंड में क्या कुछ हो रहा है, हमारे झारखंड में क्या कुछ चल रहा है, हमारा जो झारखंड है उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रहा है, झारखंड सरकार झारखंड के लोगों के लिए कौन कौन सी पॉलिसी तैयार कर रही है, कौन कौन से स्कीम्स जो है वो झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा लाया जा रहा है। तो उन सभी चीजों के बारे में इस क्लास के थ्रू डिस्कस करते हैं और आने वाले एग्जामों में आप लोगों से झारखंड करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है उसके बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। अगर क्लास की बात करें तो आप लोग देख पाएंगे क्लास रोजाना सुबह 5 बजे होती है और इस क्लास के माध्यम से हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। अगर बात की जाए इस क्लास की तो आप सभी को यह पता होना चाहिए कि इस क्लास में हम लोग ना केवल झारखंड के करंट अफेयर्स बल्कि झारखंड के स्टैटिक जीके को भी रिलेट करते हुए चलते हैं। झारखंड के करंट अफेयर्स और झारखंड के स्टैटिक जीके दोनों को लिंक करते हुए चलते हैं। क्यों लिंक करते हुए चलते हैं? ताकि आप बहुत ही कन्वीनियंट वे में करंट अफेयर्स को समझ पाए। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो झारखंड करंट अफेयर्स के बारे में नहीं जानते होंगे, झारखंड करंट अफेयर्स का नॉलेज उन्हें नहीं होता। झारखंड करंट अफेयर्स क्या है, झारखंड करंट अफेयर्स का सेक्शन क्या है, उनको नहीं पता है। तो उनको अच्छे तरीके से झारखंड के करंट अफेयर समझ पाए, इसीलिए हम लोग बहुत ही आसानी से इजीएस्ट वे में क्लास को कवर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, झारखंड करंट अफेयर्स के बारे में समझने के लिए इस क्लास को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें और आप एंड में बहुत आसानी से झारखंड के सभी करंट अफेयर्स को समझ पाएंगे। अगर बात करें आज के हमारे पहले करंट अफेयर की, तो कौन जो है झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री बने हैं? अभी हम लोग देखें, क्या देखें? तो ईडी के द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार होने से पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के राज्यपाल को अपना इस्तीफा दिया है। उनके इस्तीफा देने के बाद झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो कौन बने हैं झारखंड के नए मुख्यमंत्री? चंपाई सोरेन। चंपाई सोरेन जो कि झारखंड सरकार में एक मंत्री के रूप में कार्यरत थे, अब वो जो है झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर चंपाई सोरेन की बात करें तो चंपाई सोरेन झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री बने हैं। कितने? 12वें। ठीक है, अगर व्यक्तियों की बात करें तो व्यक्तियों में इनका नंबर 7वें नंबर पर आता है। आप बोलेंगे सर मतलब नहीं समझ में आया, समझेंगे, आप टेंशन ना ले। व्यक्तियों की बात करेंगे तो व्यक्तियों में इनका नंबर आया है 7वें नंबर पर। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो झारखंड के ये 12वें मुख्यमंत्री बने हैं। आपको नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। एक बार आप लोग क्वेश्चन को पढ़ें कि हाल ही में कौन जो है झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री बने हैं? चंपाई सोरेन। ठीक है, ऑप्शन डी, यही चीज आपको यहां पे रिटन फॉर्मेट में मिलेगा। और अगर चंपाई सोरेन की बात करेंगे तो ये है मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और ये अभी झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत सोरेन के गिरफ्तार होने के बाद। आइए बात करते हैं 12वें मुख्यमंत्री की। तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे कौन? बाबूलाल मरांडी। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री थे कौन? अर्जुन मुंडा। शिबू सोरेन झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री। उसके बाद झारखंड के चौथे मुख्यमंत्री फिर से बने अर्जुन मुंडा। मधु कोड़ा झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री बने। शिबू सोरेन झारखंड में फिर से छठे मुख्यमंत्री के रूप में आए। उसके बाद राष्ट्रपति शासन झारखंड में देखने को मिलता है। फिर शिबू सोरेन झारखंड के 7वें मुख्यमंत्री, फिर राष्ट्रपति शासन, फिर 8वें मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? तो 8वें मुख्यमंत्री बनते हैं अर्जुन मुंडा। उसके बाद 9वें मुख्यमंत्री बनते हैं हेमंत सोरेन। 10वें मुख्यमंत्री बनते हैं रघुवर दास। फिर से 11वें मंत्री बनते हैं हेमंत सोरेन 2019 में सॉरी। और उसके बाद झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री बनते हैं कौन? चंपाई सोरेन। ठीक है, तो आप यहां पे झारखंड के 11 मंत्रियों के बारे में देख सकते हैं और झारखंड के 12वें मंत्री बनते हैं कौन? चंपाई सोरेन। तो चंपाई सोरेन झारखंड के कितनेवें मंत्री के रूप में?
सॉरी कितनेवें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए? 12वें मुख्यमंत्री के रूप में। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर आपने कहा 7वां नंबर है व्यक्तियों में, उसका क्या मतलब है? आइए उसका मतलब समझते हैं। झारखंड में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दिया है? ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो झारखंड में मुख्यमंत्री बने हैं? तो 7। 7 कैसे? अर्जुन मुंडा पहले व्यक्ति हुए, उसके बाद आप देख सकते हैं बाबूलाल मरांडी पहले, अर्जुन मुंडा दूसरे, तीसरे शिबू सोरेन। ठीक है, उसके बाद आप यहां पे देखेंगे मधु कोड़ा चौथे, चौथे के बाद आप देखेंगे यहां पे कौन? रघुवर दास 5वें, और हेमंत सोरेन जो है वो 6ठे मुख्यमंत्री बने। ठीक है, 6 लोग आप यहां पे देख रहे हैं, कौन? बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, हेमंत सोरेन और रघुवर दास। 6 लोग देख लिए। यही 6 लोग हैं जो अलट पलट के मुख्यमंत्री बने हैं। कभी बाबूलाल बने हैं, कभी अर्जुन मुंडा बने हैं, कभी शिबू सोरेन बने हैं, कभी हेमंत सोरेन बने हैं, कभी रघुवर दास बने हैं। यही 6 लोग हैं जो अलट पलट करके मुख्यमंत्री बने हैं। इसके बाद 7वें नंबर के व्यक्ति की एंट्री होती है और वो कौन है? चंपाई सोरेन। तो अगर व्यक्तियों की बात की जाए, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि झारखंड में कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दिए हैं, या फिर कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो कि झारखंड में मुख्यमंत्री की शपथ लिए हैं, तो क्या सही आंसर होगा? 7। चंपाई सोरेन झारखंड के कितनेवें मुख्यमंत्री बने हैं? तो 12वें मुख्यमंत्री बने हैं। याद रखना चाहिए आपको, सभी पूरा डिटेल आपको यहां पे याद रखना है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग राष्ट्रपति शासन की, प्रेसिडेंट रूल की, तो झारखंड में 3 बार जो है प्रेसिडेंट रूल भी लगा है। और ये 3 बार कब कब है आप देखिए, पहली बार 2009 में, दूसरी बार 2010 में और तीसरी बार 2013 में। 3 बार जो है झारखंड में राष्ट्रपति शासन भी देखने को मिलता है, यानी प्रेसिडेंट रूल भी झारखंड में लगा है। कितनी बार? टोटल 3 बार। यानी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि झारखंड निर्माण से लेकर अब तक, या फिर झारखंड की स्थापना से लेकर अब तक झारखंड में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन देखने को मिलता है, तो 3 बार, 2009, 2010, 2013। झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 2009 में। झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 2010 में। झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 2013 में। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, झारखंड के निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, झारखंड के गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास। सभी चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो किसी को भी टेंशन नहीं लेना है क्लास के पीडीएफ के बारे में। क्लास का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आइए, हाल ही में किसे मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है? अभी झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं कौन? चंपाई सोरेन। अभी हम लोग रिसेंट में ही बात की थोड़ी देर पहले। तो चंपाई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं, तो चंपाई सोरेन का प्रधान सचिव जो है वो किन्हें नियुक्त किया गया है? तो मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है विनय चौबे को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में कौन कार्यरत हैं, तो विनय चौबे, ऑप्शन बी विनय चौबे जो है प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत है। ठीक है, आइए अगर बात करें विनय चौबे की, तो ये आप व्यक्ति देख रहे हैं विनय चौबे, और इन्हें जो है मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, चलिए आइए, हाल ही में समग्र शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2024-25 के लिए झारखंड में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी गई है, या फिर कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? समग्र शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े। तो समग्र शिक्षा अभियान के तहत हमारे झारखंड में
फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए झारखंड में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए 2400 करोड़ की राशि की मंजूरी दी गई है। इस 2400 करोड़ की राशि से क्या होगा? तो इस 2400 करोड़ की राशि से झारखंड में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। झारखंड के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, झारखंड के बच्चों को निःशुल्क जो है वो शिक्षा दी जाएगी। किससे? इस 2400 करोड़ की लागत से। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 2024-25 के लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत झारखंड में 2400 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी गई है। किस लिए? झारखंड में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो डिटेल आप यहां पे देख पाएंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहां पे आप डिटेल्स देख पाएंगे। क्लियर? चलिए, समग्र शिक्षा अभियान। अच्छा, कब से क्या? झारखंड राजभवन उद्यान को सभी लोगों के लिए खोला जाएगा। अच्छा, झारखंड राजभवन ये क्या है? राजा का भवन, राजभवन होता है। हम लोग राजभवन किसे कहते हैं? राजा के भवन को। झारखंड के राजा कौन है? झारखंड के राजा है झारखंड के राज्यपाल। अगर बात करें हमारे देश के राजा कौन है, तो हमारे देश के राजा है राष्ट्रपति। अभी द्रौपदी मुर्मू, शी इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के वो पहले नागरिक है। देश के पहले नागरिक कौन होते हैं? देश के पहले नागरिक होते हैं राष्ट्रपति। द्रौपदी मुर्मू हमारे देश के पहले नागरिक है और हमारे देश के राजा भी हैं। तो उसी तरीके से अगर किसी राज्य के राजा की बात करेंगे, किसी राज्य के राजा होते हैं उस राज्य के राज्यपाल, उस राज्य के गवर्नर। तो राजा का जो घर होता है उसे कहते हैं राजभवन, गवर्नर हाउस को। यानी राजभवन हम लोग गवर्नर हाउस को समझ सकते हैं। अब झारखंड का जो गवर्नर हाउस है जो कि रांची में है, वहां पे एक बहुत सुंदर और बहुत बड़ा पार्क बना हुआ है। झारखंड गवर्नर हाउस की बात करेंगे तो झारखंड गवर्नर हाउस में जो रांची में है उसमें एक बहुत बड़ा और बहुत सुंदर पार्क बना हुआ है। और इस पार्क को हर साल एक बार सभी लोगों के लिए खोला जाता है। सभी लोगों का मतलब है आप और मेरे लिए, क्योंकि वहां पे तो झारखंड गवर्नर रहते हैं, सभी लोगों को तो अलाउ किया नहीं जाता है। लेकिन साल में एक बार इस राजभवन को सभी लोगों के लिए खोला जाता है ताकि सभी लोग आए और झारखंड के राजा का घर कैसा है, झारखंड का राजभवन कैसा है, ये देखें। तो इस वर्ष जो है 6 फरवरी से इसे खोला जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 फरवरी से झारखंड राजभवन उद्यान को, यानी झारखंड राजभवन के जो गार्डन है, जो पार्क है, उसे खोला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। और 6 से 12 फरवरी तक, 6 से 12 फरवरी तक इसे खोला जाएगा। क्लियर है? क्लियर? देखिए, ये है झारखंड राजभवन। ये कहां पे है? रांची में है। और राजभवन यानी गवर्नर हाउस के बारे में बात कर रहे हैं। गवर्नर कौन है अभी? सीपी राधाकृष्णन इज द प्रेजेंट टाइम ऑफ गवर्नर ऑफ द झारखंड। ठीक है, तो सीपी राधाकृष्णन अभी झारखंड के गवर्नर है। और ये आप देख सकते हैं राजभवन का जो गार्डन है, बहुत बड़ा गार्डन है। ये आपको छोटा लग रहा होगा लेकिन बहुत बड़ा गार्डन है। ठीक है, बहुत बड़ा। ठीक है, बहुत बड़ा। जो लोग गए हैं उनको पता होगा, बहुत बड़ा गार्डन है ये। ठीक है, और इसे खोला जाएगा 6 फरवरी से। अगर आप 6 फरवरी को रांची में होंगे तो आप जाके देख सकते हैं। एंट्री शुल्क नहीं लगता है, फ्री में एंट्री होती है। फ्री में जाके आप घूम सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है। ठीक है, ये फ्री होता है और आप जाके इसका आनंद ले सकते हैं। चलिए आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में रांची स्टेशन से किस स्टेशन के बीच वंदे भारत ट्रेन को शुरू किया जाएगा? वंदे भारत ट्रेन की अगर बात करें तो अभी हमारे झारखंड में 2 वंदे भारत ट्रेन चल रही है, जो कि है झारखंड का पहला वंदे भारत ट्रेन था रांची पटना वंदे भारत। झारखंड का दूसरा वंदे भारत ट्रेन था रांची हावड़ा वंदे भारत ट्रेन। और अब जो है रांची स्टेशन से झारखंड का तीसरा वंदे भारत ट्रेन शुरू होने वाला है। तो रांची से कहां के बीच में?
रांची से वाराणसी के बीच में। ऑप्शन डी, रांची से वाराणसी के बीच में झारखंड का तीसरा जो वंदे भारत ट्रेन है उसे शुरू किया जाएगा। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। क्लियर? क्लियर है? चलिए, तो वंदे भारत ट्रेन आप लोग जानते होंगे, इसे पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था। यह है वंदे भारत ट्रेन। ट्रेन 18 को ही अपग्रेड करके वंदे भारत का नाम दिया गया। और अगर आपसे पूछा जाए कि अभी हमारे झारखंड में कितनी वंदे भारत ट्रेन चल रही है, 2, रांची पटना, रांची हावड़ा, ठीक है। और झारखंड का तीसरा वंदे भारत ट्रेन रांची स्टेशन से ही शुरू होगा, जो कि होगा रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, क्लियर है? चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बताएं आप लोग, यहां तक आप में से किसी को कोई दिक्कत है? किसी करंट अफेयर में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई असुविधा? आई होप तो कि करंट अफेयर्स में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये कल आप लोगों से पूछा गया था। कल का जो क्लास हुआ था, कल की क्लास में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। क्वेश्चन था कि हाल ही में किसे इंटरनेशनल यूथ आइकन अवार्ड के सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इंटरनेशनल यूथ आइकन अवार्ड के सम्मान से कुणाल सारंगी को सम्मानित किया गया। कहां पे? अमेरिका में। ठीक है, कहां पे? अमेरिका में। कब? 28 जनवरी को। अमेरिका में 28 जनवरी को कुणाल सारंगी को इंटरनेशनल यूथ आइकन अवार्ड के सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप सभी लोगों ने इसका बिल्कुल सही आंसर जो है वो कमेंट करके बताया था। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा इस वर्ष झारखंड के कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? भारत सरकार के द्वारा इस वर्ष झारखंड के कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? ऑप्शन ए 2 लोगों को, ऑप्शन बी 3 लोगों को, ऑप्शन सी 4 लोगों को, या फिर ऑप्शन डी 5 लोगों को। तो क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दें। अगर आपने कल का क्लास देखा होगा तो आपको इसका सही आंसर पता होगा, क्योंकि कल के क्लास में हम लोग डिटेल में इसके बारे में डिस्कस किए थे। पद्मश्री पुरस्कार के लिए पूरे देश से कितने लोगों को, पद्म भूषण पुरस्कार के लिए कितने लोगों को, पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए कितने लोगों को, झारखंड के कितने लोगों को, पूरा डिटेल में डिस्कस किए थे कल के क्लास में। तो अगर आपको इसका आंसर मालूम नहीं है, इसका मतलब आपने कल का क्लास नहीं देखा होगा, या फिर कल का क्लास आपने ठीक से किया नहीं होगा। ठीक है, तो पहले कल का क्लास देखें, उसके बाद इसका सही आंसर कमेंट करके बताएं। ठीक है, आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूलें। और अगर करंट अफेयर्स पहली बार देख रहे हैं, करंट अफेयर्स आपको समझ में आ नहीं रहा है, तो आप लोग कंटिन्यू क्लास को करें। करंट अफेयर्स आसानी से समझ में आएंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको बहुत ही आसानी से सभी करंट अफेयर्स समझ में आ जाएंगे। चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।